हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 10 बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड उसका कुछ टॉपिक हम करने वाले हैं। क्या करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर? आज हम इस वीडियो में करेंगे कि ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स और उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, वो कैसे ठीक करते हैं। आज हम यहाँ तक करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनको ठीक कैसे करते हैं बच्चे उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर, लाइट वाला चैप्टर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी करवाए हैं बहुत सारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने टॉपिक के साथ। देखिए इधर ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा यही है कि ह्यूमन आई। देखिए भाई, ध्यान समझना। देखिए ये हमारे पास ह्यूमन आई का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ये एक आई बॉल हमारी ह्यूमन आई जो अंदर होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें दिखाई नहीं देती, वो ऐसे होती है, ठीक है। इसके अंदर ये सारे पार्ट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, लेबल किए हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले वाला जो पार्ट है हमारा कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या होता है बच्चों? इस ह्यूमन आई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या इस ह्यूमन आई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि सारी की सारी लाइट अंदर जाएगी, बाहर कुछ नहीं आएगा लगता, ठीक है। 100% लाइट को ट्रांसमिट करता, अंदर जाती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर स्क्रैच लेस होता है। अगर खराब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई? बना नहीं सकते उसको लेबोरेटरी के अंदर, इतना 100% ट्रांसपेरेंट है ये। और प्रोटेक्टिव लेयर हमारी आई को सेफ रखता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आई के अंदर कलर पिगमेंट है बच्चों। ये हमारी आई का कलर डिसाइड करती हैं। जैसे मैं अगर आपको सिखाऊं, यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम, साइड व्यू बनाते हैं ह्यूमन आई का। ऐसे ये साइड व्यू है, और ये जो मैंने आपको ब्लैक ब्लैक कलर दिखा रहा हूं, ये एक सर्कल बना रहे हैं हम यहाँ पर। इधर ध्यान दो, ये जो मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया ब्लैक कलर का, ये जो अंदर डॉट बनाई है, ये हमारा आइरिस होता है, जो हमारी आई का कलर डिसाइड करता है कि आपकी आई किस कलर की है। ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, ग्रीन की है, येलो कलर की, ऐसे, ठीक है, ब्राउनिश शेड होती है। तो ये हमारी ह्यूमन आई का क्या करता है? कलर डिसाइड करता है बच्चों। क्लियर? उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एक और भी है। ये हमारा जो बीच में पार्ट बच गया ना, जो व्हाइट कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, ये प्यूपिल है, जो यहां पर दिखाई दिया प्यूपिल, ठीक है। ये प्यूपिल होता है, और ये एक आई के अंदर जाने का रास्ता है। इसी रास्ते से ह्यूमन आई के अंदर लाइट जाती है बच्चों, यहां से लाइट एंटर करेगी, ठीक है। दोबारा समझा देता हूं आपको। प्यूपिल क्या होता है? ह्यूमन आई के अंदर जाने का रास्ता है, यहां से लाइट अंदर जाएगी इस रास्ते से। क्लियर? इसके पीछे डार्कनेस होती है, इसलिए ये रीजन हम आपको हमेशा ब्लैक दिखता है। तो आप किसी की भी आई चेक कर लेना, आपको पहले आइरिस दिखेगा, कलर दिखेगा, जैसे ब्राउन कलर की आई है, उसके बीच में ब्लैक कलर की डॉट होती है बच्चों। सभी की आई के अंदर एक ब्लैक कलर की डॉट है, वो हमेशा ब्लैक होती है। आप नोट करना इस चीज को। क्यों होती है ब्लैक? क्योंकि पीछे डार्कनेस है, पीछे कोई लाइट नहीं है इस ह्यूमन आई के अंदर, इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देती है। क्लियर? प्यूपिल। तो ये जो आइरिस होती है, प्यूपिल का साइज भी एडजस्ट करती है। जब आपको प्यूपिल का साइज ज्यादा करना है तो आइरिस छोटी हो जाती है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है बीच में, ठीक है। जब आपको आइरिस प्यूपिल का साइज छोटा करना है तो आइरिस का साइज बड़ा हो जाता है, ये नीचे की तरफ इसको प्यूपिल को दबा देती है। तो प्यूपिल का साइज भी एडजस्ट करते हैं कौन? आइरिस। और इसका फायदा क्या होता है? यहां से लाइट हमारी आई के अंदर आती है, तो प्यूपिल का साइज हमें कई बार छोटा करना पड़ता है, कई बार बड़ा करना पड़ता है। इसका एग्जांपल हमारी डे लाइफ के अंदर क्या है? अगर आप लाइट से एकदम डार्कनेस के अंदर जाते हो किसी रूम के अंदर, तो आपको क्या होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या चाहिए? हम सोचते हैं कि आई को बड़ा किया जाए, थोड़ा खुला जाए ज्यादा। तो हम आई को जब ओपन करते हैं कुछ देखने के लिए, उस टाइम हम क्या करते हैं? प्यूपिल का साइज बड़ा करते हैं बच्चों, ताकि हमारी आई के अंदर कुछ लाइट आ जाए और हम आसानी से चीज को देख सकें। क्लियर? इसका उल्टा करते हैं, जब लाइट से डार्कनेस से एकदम से लाइट में जाते हैं तो आपको दिखाए, आपको 1-2 सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता बाहर, ठीक है। ऐसे उस केस में क्या करते हैं? अपनी आई को क्लोज करते हैं, प्यूपिल का साइज छोटा करेंगे ताकि लाइट अंदर कम जाए, ठीक है। बात समझ में आई? तो प्यूपिल का साइज एडजस्ट कौन करता है? आइरिस, ठीक है। यानी कि प्यूपिल के अंदर से कितनी लाइट अंदर जाएगी वो आइरिस से डिसाइड कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास ये प्यूपिल हो गया, आइरिस पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया। लेंस,
ये लेंस है हमारा। कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? ये कन्वेक्स। इसकी खास बात क्या होती है? जब लाइट इसके ऊपर आगे लगेगी, मान लो लाइट इसके ऊपर ऐसे आगे लगती है, ये क्या करता है, सारी लाइट को रेटिना पर पहुंचाएगा, ऐसे रेटिना पर कन्वर्ट करेगा यहां पर, ठीक है। तो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रिस्टलाइन लेंस, आपको देखो किसी भी तरह ग्लास नहीं होता ह्यूमन आई के अंदर, कभी सोचो कि लेंस ग्लास का बना हुआ है, ना कोई प्लास्टिक है, सब किससे बने? टिश्यू से बने बच्चों, लिक्विड है। अगर आपने हाथ में पड़ के ऐसे लेंस कर दिया तो लेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब एक्वस ह्यूमर, ये हमारी जो एक्वस ह्यूमर होता है, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको शेप बना के रखता है, इसकी कॉर्निया की और लेंस की मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद है भाई, अगर हम बात करें सिलेरी मसल, सिलेरी मसल का बड़ा जबरदस्त रोल है भाई, ध्यान समझना। ये जो सिलेरी मसल होती है, इन्होंने क्या किया हुआ है, आई को, हमारे जो आई लेंस उसको होल्ड किया हुआ है, आई लेंस को, ठीक है। इसका रोल क्या है? आपने नोट किया होगा, ये कन्वेक्स लेंस है बच्चों, और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आता है तो इमेज उधर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। पर इस लेंस की खास बात क्या है? ये हमेशा रेटिना पर ही इमेज बनाता है। ये क्या करता है? हमेशा रेटिना पर ही इमेज बनाता है, जब तक ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि रेटिना पर ही इमेज बनाता है? चाहे आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, चाहे इसके बिल्कुल पास में हो, हर केस में रेटिना पर इमेज बनाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, ऐसा पॉसिबल होता है सिलेरी मसल की हेल्प से। जब आपकी लाइट बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, तो हमारा जो आई लेंस होता है उसको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो दूर से लाइट आई है तो रेटिना पर मिलाना है, तो इसको हमारी आई लेंस है जिसको ताकत क्या करेगी? अपनी बढ़ानी पड़ेगी, पावर बढ़ानी पड़ती है। तो पावर बढ़ाने के लिए सिलेरी मसल क्या करती है बच्चों? इसको दबा देती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। जैसे इसकी थिकनेस बढ़ेगी, इसकी पावर बढ़ गई। आपको याद करो, मैंने सिखाया था, पावर क्या होती है? थिकनेस पे डिपेंड करती है लेंस की। जितनी ज्यादा लेंस की थिकनेस उतनी ज्यादा पावर, और जितनी ज्यादा पावर उतना लाइट को कन्वर्ट करेगा पास में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पास में है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, उस केस में क्या होता है? लाइट पास से आई है, ठीक है, लेंस की ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, पास में मिलाना है। उस केस में सिलेरी मसल क्या करती है? लेंस को खींच लेती है, फ्लैट कर देती है, पतला कर देती है। उस केस में सिलेरी मसल ने क्या किया? आई लेंस की पावर को कम कर दिया, तो इमेज कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। तो सिलेरी मसल क्या करता है? आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है बच्चों। क्या करता है? आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। कौन? सिलेरी मसल। याद रखेंगे आप इस बात को। अब चलते हैं रेटिना पर। रेटिना एक खास बात क्या होती है? रेटिना जो है ना, यहां पर ह्यूमन आई के अंदर स्क्रीन का काम करता है बच्चों। किसका? स्क्रीन। जैसे लाइट आएगी रेटिना पर आकर लगेगी, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, यहां से एक पल्स बनते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बनेगा? एक पल्स, इलेक्ट्रिक करंट। वो पल्स यहां से होते हुए ऑप्टिकल नर्व से, और वो ब्रेन तक जाती है। वो कहां तक जाती है? ब्रेन तक। और ब्रेन रीड करके बताता है कि क्या देखा गया, और उसका नाम क्या है, वो मेमोरी में हमारी, ठीक है। अब देखो, मैं इसका आपका एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक सिंबल है ये। अब ये सिंबल आपको दिखाई तो दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना? इसका नाम बता सकते हैं आप? शायद 90% बच्चों इसका नाम नहीं पता, बट अगर मैं पूछूं किस जैसा है तो आप बता दें किस जैसा है। आप सभी कहेंगे त्रिशूल जैसा है। किस जैसा है? त्रिशूल, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है? ये साई है, एक सिंबल है, ये फिजिक्स में आता है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट दिखा तो हमें, पर हमारी मेमोरी में इसका नाम नहीं था। सिर्फ हमने इसको क्या किया? कंपेयर किया किसी और के साथ, ठीक है। तो क्या होता है? यहां से ऑप्टिकल नर्व के साथ आपके पल्स जाता है ब्रेन तक, ब्रेन रीड करके बताता है क्या देखा, किस कलर का है, क्या उसका नाम है। क्लियर? समझे बात सभी को? अब यहां पर बात करते हैं स्पॉट। ये जो स्पॉट है ना, ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये जो रीजन बच गया, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व का जो रास्ता है, ये जो होता है ब्लाइंड स्पॉट है बच्चों। ये क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। अगर यहां पर आगे लाइट लगी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर आप यहां पर आगे लाइट लगी ना आके, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा बच्चों। क्लियर? बात समझ में आई? और कौन बचा? विटोरियस ह्यूमर क्या होता है? यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ बच्चों,
जो हमारी रेटिना की सेफ्टी करता है, आई लेंस के, इसको साइज मेंटेन करके रखता है आई बॉल का। तो और आई बॉल का साइज कितना होता है, डायमीटर होता है बच्चों इसका 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर ऐसे, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे डायमीटर होता है अपनी आई बॉल का। ये क्लियर, बात समझ में आई। तो ये सारे जो मैंने फंक्शन थे आपको बता दिए, क्या क्या हमारी ह्यूमन के अंदर होता है, उनका काम क्या होता है। अब मैंने ये सारे आपके लिए लिख भी रखे हैं। अगर आपको नोटबुक कंप्लीट करनी है या पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, तो यहां से देखकर आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। क्लियर, तो इस पे बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम आगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर इधर ध्यान दो आप सभी बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा। द ह्यूमन आई के अंदर पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है बच्चों, सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको समझाया, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पास में नियर पॉइंट पर हो 25 सेंटीमीटर, आपकी आई क्या करती है, इमेज कहां पर बनाती है, हमेशा रेटिना पर। कहां पर बनाती है, रेटिना पर। और ये काम कौन करवाता है, स्लेरी मसल करवाता है। ह्यूमन लेंस को पतला करता है, कभी मोटा कर देता है। इस प्रॉपर्टी को, आई लेंस की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये जो एबिलिटी बनी ना हमारी आई लेंस की, कि हर केस में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, आपका इमेज हमेशा रेटिना पर बनेगी। इस पावर को या एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आई लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ चेंज करने की जो प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। कौन करवाता है, स्लेरी मसल करवाता है। क्लियर, अभी समझाया था मैंने आपको। ठीक है बच्चों, इसके अंदर सारे इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं आएगा। डेफिनेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन बताओ, 1 मार्क्स के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं भाई, आ जाइए। ये आपका कार्यक्रम जो है अच्छा शुरू हो गया, इधर ध्यान देना भाई। अब हमारे पास आ गए हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर क्योर। हमारी आई के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आएंगे और उनको हम ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, डिफेक्ट कब आते हैं, जब रेटिना पर इमेज नहीं बनती। अगर रेटिना पर इमेज बन रही है तो डिफेक्ट नहीं है, अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी है तो डिफेक्ट आ गया, समझ लो ह्यूमन आई के अंदर। इधर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को ध्यान से। पहला डिफेक्ट क्या है, मायोपिया। पहला डिफेक्ट क्या है, मायोपिया। और इसको नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो मायोपिया का मीनिंग होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देते हैं पर दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं। बात समझ में आई, पास के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई देंगे मायोपिया में, पर दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। दूर कितना, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो बेंच के ऊपर और बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ लो आपको मायोपिया है। आपको क्या है, मायोपिया हो गया। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको क्या करेगा, स्पेक्स लगाएगा, जैसे मैंने लगा रखा है। शर्माने की जरूरत नहीं है, लगवा लीजिए, अदरवाइज आई ज्यादा और खराब हो जाएगी। देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिए। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर दिखाई नहीं देते। ये मत बोलना दिखाई नहीं देते हैं, क्लियर लिखना वर्ड। क्या लिखना है बीच में, वर्ड क्लियरली। ठीक है, अगर ये लिखते दिखाई नहीं, उसका मीनिंग अंधा हो गया। वो अंधा नहीं है, वो दिखाई तो दे रहा है बट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा कि बोर्ड पर क्या लिखा गया है। बात समझे, बोर्ड तो दिख रहा है ना। अब इधर ध्यान दो, उसके बाद बट नियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्लियरली दिखाई देती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनो बात को ध्यान से। अब हमें इसका क्या पढ़ना है कि हमारी ह्यूमन आई के अंदर ये डिफेक्ट आता कब है और इसको ठीक कैसे करेंगे, और ठीक करेंगे तो उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा और इसका रीजन क्या क्या है। देखिए मैं समझाता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वैसे मैंने लिख रखा है यहां पर समझाने के बाद देख लेना इसको। इधर ध्यान दो भाई, मान लेते हैं हमारी आई ये है। ठीक है, ये हमारी आई के अंदर लेंस हो गया और ये हमारी आई होगी। ठीक है, पेपर में आप ऐसे बनाकर आएंगे और आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, फार बहुत दूर है, और यहां से लाइट आई ऐसे ऐसे आ रही है लाइट। ठीक है, और ये इन्फिनिटी से आने का सिंबल होता है आधी डॉटेड आधी सॉलिड। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से आती है। तो ये लाइट क्या हुई, लेंस पे आगे लगी और लेंस ने क्या किया, उसको रेटिना से पहले मिला दिया, यहां पर इमेज बना दी उसकी। क्लियर, ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर था।
इमेज कहां पर बन गई, रेटिना पर बन गई। तो ये आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ये डायग्राम किसका, डिफेक्टिव आई का। किसका डिफेक्टिव आई का डायग्राम बच्चों, ये मायोपिक, जब जिसको मायोपिया हो जाता है उसका डिफेक्टिव आई है ये। अब सुनो बात को ध्यान से, इसको ठीक करना है। क्या करना है इसको ठीक। इसको ठीक कैसे करेंगे, या तो आपको ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि इमेज रेटिना पर बन जाए, या ऑब्जेक्ट को पास में लेके आना पड़ेगा ताकि इमेज रेटिना पर बन जाए। अब ये पोजीशन या सिचुएशन हर बार में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। ये सिचुएशन या कंडीशन हर बार पॉसिबल नहीं होती कि आप ऑब्जेक्ट के पास चले जाए या ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाए। आप दूर बैठे हैं और वहीं से आपको देखना है, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, अगर मैं चश्मा उतार देता हूं, मेरी कंडीशन है बच्चों, मेरी एक लिमिटेशन है कि मेरे को यहां तक साफ दिखता है, इसके बाद इससे आगे वाले ऑब्जेक्ट मेरे को साफ दिखते ही नहीं, ठीक है। ये हर पर्सन के अलग अलग है। मेरे को यहां तक दिखाई दे रहा मान लो, इसके बाद का मेरे को क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, बात समझे मेरी। तो ये भी जो है ना मेरा फार पॉइंट है, अगर इससे दूर ऑब्जेक्ट चला गया तो मेरे को दिखाई नहीं देगा, इससे आगे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, यहां पर रहना चाहिए, ठीक है। अब चश्मे का काम सुनो क्या होता है। जैसे ही मैंने चश्मा लगाया, जो ऑब्जेक्ट दूर था वो वर्चुअली यहां पर आ गया मेरे लिए। चश्मे ने आंख को ठीक नहीं किया, सिर्फ एक ट्रीटमेंट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को आगे ले आया यहां पर, और यहां से मेरे को ठीक दिखता है, ठीक है, यहां से मेरे को क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है। तो स्पेक्स का काम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, जो ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है, उसकी इमेज आगे बना देता है। अभी समझाता हूं डायग्राम के साथ, देखो इधर ध्यान दो। ये डायग्राम बना हुआ है, मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, यहां से लाइट आई, बीच में कौन सा लेंस लगाया, कॉनकेव, कौन सा लेंस लगाया, कॉनकेव। चलो मैं यहां पर आपको ये बता देता हूं कोज क्या क्या, इसके रीजन क्या क्या। देखो कोज ये होता क्यों है, सुनो ध्यान से। हो सकता है वो आपकी आई ना किसी टाइम पर इतनी थी एक्चुअल में, पर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, आई बॉल का साइज बढ़ गया, आई बॉल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, और रेटिना पीछे चला गया। एक रीजन तो ये है, पहला रीजन, ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, क्लियर, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। दूसरा रीजन सुनो ध्यान से, अपनी आई बॉल तो ठीक है, अपनी आई बॉल तो जितनी थी उतनी है, बट हुआ क्या, ये जो लेंस है ना, पहले लाइट यहां पर मिलाता था, अब यहां पर मिलाने लग गया। इसकी खास बात क्या हुई, यहां पर क्या चेंज आया इसके अंदर, इसकी थिकनेस बढ़ गई बच्चों, इसकी पावर ज्यादा हो गई, और ये लाइट को पहले मिलाने लग गया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस। और जब पावर का उल्टा होता है फोकल लेंथ, तो दूसरा रीजन ये भी लिख सकते हो आप, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्लियर, ऐसे लिखेंगे बच्चों आप, ठीक है। ये इसके रीजन हो गए। अब सुनो ध्यान से, अब इस लेंस की पावर इंक्रीज हो गई है, हमें इस लेंस की पावर डिक्रीज करनी है, कम करनी है। तो हमें क्या करना है, यहां पर ऐसा लेंस लगाना है जिसका उल्टा हो। उल्टा कौन होगा, इसका कन्वेक्स का कनकेव, ताकि उसकी पावर एक की प्लस होती है, एक की माइनस होती है, कनकेव की, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कम हो जाएगी। उसकी पावर प्लस है, इसकी पावर नेगेटिव होती है, पता ना आपको। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। इसलिए यहां पर कौन सा लेंस लगाना है, कॉनकेव, कौन सा लेंस लगाना है यहां पर, कॉनकेव। अब इस कॉनकेव ने क्या किया वो सुनो ध्यान से। जैसे लाइट इसके ऊपर ऐसे आकर लगी, यहां से लाइट को थोड़ा सा ऐसे बेंड किया इसने, थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्योंकि डाइवर्ट करता है ये। तो यहां से लाइट ऐसे हमारी आई के ऊपर गई, और यहां से क्या हुआ, ऐसे लाइट ने यहां पर मिल गई आई पर। हमारी आई के पास लाइट कहां, अगर बैक साइड इंक्रीज करें ऐसे, तो कहां से लाइट आई है बच्चों, यहां से। और ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, जहां से हमें बिना चश्मे से दिखाई देता है। तो इस लेंस का काम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता है, इन्फिनिटी पर होता है, उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है यहां पर, ओ डैश पर। कहां पर बनाता है, ओ डैश पर, यहां पर इमेज बनाता है वर्चुअल इस ऑब्जेक्ट की। और ये इमेज हमारी आई के लिए अब बन गई ऑब्जेक्ट। बात सुन समझ में मेरी, ये तो है ऑब्जेक्ट। मान लो यहां पर ट्री है, या आप ये मान लो ये एरो देखना है, ठीक है, इस एरो की इमेज कहां पर बनाई, इस ओ डैश पर, क्लियर। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर इमेज बनी, वर्चुअल बनी, सीधी बनी,
ये जो इमेज बनी ये हमारी आई के लिए बन गई ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे आई के पास तो लाइट यहां से आई है, और जब यहां से लाइट आएगी तो हमें ठीक दिखता है, तो इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो कॉनकेव लेंस ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर था उसको वर्चुअली पास लेके आ गया, और जैसे उसको पास लेके आया इमेज कहां पर बन गई, रेटिना पर बन गई। तो ऐसे बच्चे इसको ठीक करना है। अब सुनो बात को ध्यान से, मेरी बड़ी एक्सपीरियंस है, ये भी इधर ध्यान दो। आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा है जी, भाई मैं इसको चुटकियों बना दूंगा पेपर में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना बच्चों, बनाकर नहीं देखा कॉपी के ऊपर, मैं गारंटी देता हूं ये सारी जिंदगी नहीं बनता आपसे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे पक्का यहां पर। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस करके जाने कम से कम 2 या 3 बार पेपर में, या टेस्ट आपका जो भी हो, बिना इसको प्रैक्टिस किए मत जाना पेपर में, बनेगा नहीं। इरेजर खत्म हो जाएगी मिटा मिटा कर, पर बनेगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव आई का रे डायग्राम, कौन सा लेंस लगाया, कोरेक्टिव लेंस कौन सा यहां पर, अगर पूछे 1 मार्क्स में, कोरेक्टिव लेंस कौन सा है बच्चों यहां पर, कॉनकेव लेंस। कौन सा है, कॉनकेव लेंस, कोरेक्टिव है जो ठीक करेगा। बात समझ में आई? अब इधर ध्यान दो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा बात को ध्यान से। तो ये मायोपिया का जो अपना कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाते हैं, इस लेंस का नंबर कैसे निकाल लेंगे, पावर कैसे निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये नंबर कितने नंबर का चश्मा लगेगा, देखो जहां पर हमें ठीक दिखता है ना बिना चश्मे के, उस डिस्टेंस को मान लिया हमने डी। क्या मान लिया, डी। क्लियर? अब बात सुनो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, आप जानते हैं भली भांति। तो 1/f का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/में u। सॉरी भाई, इधर ध्यान दो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इधर ध्यान देना भाई, समझना बात को। इस लेंस के इसकी निकालने पावर, इसके निकालने इसकी, आई लेंस के निकालने इसकी निकालने। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। कहां पर ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनी, डी डिस्टेंस पर बनी। कहां पर बनी, डी डिस्टेंस पर। तो आपको यू भी पता है और वी भी पता है, दोनों वैल्यू पुट करो। दोनों इस साइड मापे गई, लेफ्ट साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, इधर है तो नेगेटिव लेना है, लेफ्ट साइड में क्या मानते हैं हम, नेगेटिव। इधर ध्यान दो, तो 1/f इक्वल टू सॉरी भाई दोबारा खींचिएगा, पेपर में आएगा भाई पक्का। v कितना है यहां पर, इमेज कहां पर बने, डी पर, माइनस का डी। u कितना है भाई यहां पर, इन्फिनिटी पर, ये भी माइनस का इन्फिनिटी है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, समझना बात को ध्यान से। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, अगर किसी के अपॉन में क्या हो, इन्फिनिटी हो, वो क्या होता है बच्चों, सुनो बात को ध्यान से। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी इस 1 के कंपेयर में बहुत बड़ा नंबर है। जब भी इन्फिनिटी बोलते हैं किसी कंपेयर में बोलते हैं बच्चों, वैसे कोई इन्फिनिटी नहीं होता है। अगर आप बोले कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस होती नहीं, इन्फिनिटी डिस्टेंस बताओ कौन सी है, बोल के बताओ भाई, ये इन्फिनिटी मान देंगे। तो इन्फिनिटी क्या होता है, कंपेयर में होता है। तो 1 के कंपेयर में जो ये नीचे वाला नंबर है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। मान लो ये 1 है तो नीचे वाला क्या, 1 लाख है। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा सुनिए ध्यान से, ये नीचे वाला नंबर बड़े के कंपेयर में क्या, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.00 समथिंग, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 0। तो जब भी किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, 0 आती है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, 1/f इक्वल आया बच्चों 1/d। ये तो 0 बन गया, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहां से f की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का d। f की वैल्यू क्या आ गई यहां से, माइनस का d। क्लियर? अगर आपको पावर निकालना हो, पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f। तो पावर भी बच्चों क्या आएगी, 1/d माइनस में, क्योंकि पावर d माइनस में आई है ना f। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये आपको मायोपिक की डिस्टेंस बताएगा d भाई कितनी दूर तक दिखता है। उसके बाद आप इसका न्यूमेरिकल उठा देंगे। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब सीखना बच्चों, ठीक है? एक न्यूमेरिकल की स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए पूरे चैप्टर की, जो जो न्यूमेरिकल इसके अंदर आ सकते हैं उनकी सबकी। देखिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, ये मायोपिया कंसेप्ट था, खत्म हो गया। देखिए इसके बाद आता है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। क्या आता है इसके बाद, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर हमें दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखते हैं पर पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है ये ओल्ड एज में होता है बच्चों, जैसे अपने दादा दादियां घर में या मम्मी पापा अगर उनकी एज 50 के आसपास है तो उनको ये डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है,
वो क्या करते हैं, आप उनको नोट करना कभी, वो मोबाइल फोन देखते हैं जब अपना रील देख रहे हैं मान लो उसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल फोन को दूर करेंगे, ऐसे ऐसे देखते हैं, पढ़ते हुए न्यूज़पेपर ऐसे करते हैं, ठीक है, कभी देखा होगा आपने जिंदगी में किसी ना किसी को ऐसे करते हुए। ऐसा करने से क्या होगा, उनको यहां से नहीं दिखता, 25 सेंटीमीटर से नहीं दिख रहा है, पर उनको 50 सेंटीमीटर से दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपना पीछे ले गए, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर, बात समझ में आई। इस डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, पावर कम हो जाती है, ठीक है, आई का जो साइज होता है छोटा हो जाता है। अभी समझाता हूं ये बात, आगे देखिए डायग्राम के साथ, देखिएगा भाई, इधर ध्यान दो, समझना बात को। ये हमारी जो है ना ह्यूमन आई है, जब हमें हाइपरमेट्रोपिया नहीं हुआ ठीक ठाक, हम ये करेक्टिव आएगा रे डायग्राम में। जब हमें हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पर, यहां से लाइट आई और इसने क्या किया, रेटिना पर नहीं मिलाया, यहां पर मिलाया, रेटिना से पीछे, ठीक है, कहां पर मिला, रेटिना से पीछे, और हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ता है, तो खुद पीछे जाना पड़ेगा, यह ऑब्जेक्ट पीछे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर रीजन भी देख लेते हैं होता क्यों है ये, इधर ध्यान दो, यहीं पर समझाता हूं। मान लेते ये हमारी ह्यूमन आई है, इधर ध्यान देना भाई, ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे लाइट आई और उसने कहां पर मिलाया, उसको ऐसे रेटिना से पीछे मिलाया, ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनो ध्यान से, हो सकता है कभी ना कभी अपनी ह्यूमन आई इतनी थी, ठीक थे हम, हमें ठीक क्लियर दिखाई देता था, तो हमारी आई बॉल का साइज इतना था, बट टाइम के साथ क्या हुआ, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया, छोटी हो गई आई बॉल, तो रेटिना आगे आ गया, इमेज पीछे बननी शुरू हो गई। पहला रीजन क्या आएगा, डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है बच्चों। दूसरा रीजन देखिए, आई बॉल तो अपनी ठीक है, बट हुआ क्या, ये जो लेंस है ना, पहले इमेज रेटिना पर बनाता था, पर इस लेंस के अंदर डिफेक्ट आया और ये इमेज रेटिना पर नहीं पीछे बना रहा है, यानी कि इसकी पावर क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, इसकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, और ये क्या करता है, रेटिना पर इमेज नहीं बना पा रहा है, कहां पर बनाता है, पीछे बनाता है। क्लियर, बात समझ में आई। तो दूसरा रीजन क्या हुआ, इसकी जो अपना आई लेंस है उसकी पावर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है, आई लेंस की पावर डिक्रीज होगी, और पावर का उल्टा होता है बच्चों फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। अगर आपसे पूछे इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। क्लियर, बात समझ में आई। चलो यहां तक तो प्रोग्राम ठीक था, अब हमें इसको ठीक भी करना है, ठीक है। ठीक कैसे करेंगे, देखो आपने पढ़ा है कि आई लेंस की जो पावर हो क्या घट गई, कम हो गई, हमें उसकी पावर बढ़ानी है, तो ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिससे हमारी आई लेंस की पावर बढ़ जाए। तो हमें यहां पर जो लेंस लगाना है ना, ऐसा लगाना है जिसकी पावर को क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक है, जो पावर को क्या कर दे, ऐड कर दे, और पावर इंक्रीज हो जाए। तो हमें यहां पर कौन सा लेंस लगाना है बच्चों, कन्वेक्स, क्योंकि ये भी कन्वेक्स है और ये भी कन्वेक्स है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, दोनों प्लस की होती है। तो हम यहां पर कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस। अब ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सुनो ध्यान से, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर था ना, तो इमेज ऐसे लाइट आई, कन्वेक्स ने क्या किया, लाइट को थोड़ा कन्वर्ज किया, सीधा कर दिया ऐसे, और आपको क्या लगा, लाइट कहां से आई है, यहां से, और ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से आपको बिना चश्मे से ऐसे करके दिखता था दूर से, ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जहां पर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को बिना चश्मे के ऑब्जेक्ट दूर करके दिखाई देता है, ये वो डिस्टेंस है। मान लो 35 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ये वो डिस्टेंस है, और इसका नाम क्या रख लिया मैंने, डी। क्या रख लिया इसका नाम, डी। क्लियर, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि इससे आगे तो हम लेके नहीं आ सकते ना, और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया चेक करना है तो 25 सेंटीमीटर पे ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये हमारी करेक्टिव आई का रे डायग्राम हो गया। अब सुनो बात को ध्यान से, तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, इसकी पावर भी निकाल लेते, क्या करते हैं, इसकी पावर भी निकाल लेते। देखो अभी दोबारा फिर 1/f का फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u। सुनो ध्यान से, इस लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई यहां पर,
ये ऑब्जेक्ट है बच्चों और ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हुई, माइनस का डी, इधर मापा ना तो नेगेटिव, तो इमेज क्या आ गया माइनस का 1/d माइनस यू, यू कितना है बच्चों इधर मापा ये भी माइनस का 25 सेंटीमीटर, कितना आएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया माइनस ऊपर चला गया एक तो, और ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गया, क्लियर। ये आ गया 1/f, ये आ गया 1/f। इसको पेपर में आपको डी की वैल्यू दी होगी, कहेगा आपको एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है उसको 45 सेंटीमीटर तक दिखाई देता है दूर फार पॉइंट, उसका नियर पॉइंट 45 सेंटीमीटर हो गया, तो डी कितना आ गया यहाँ पर 45, पुट कर लेना सोल्व करके 1/f क्या होता है पावर होता है, अगर सेंटीमीटर में आया तो 100/f कर देना, ठीक है, पावर आ जाएगी वहां से। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो जरूर कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, देखना ध्यान से समझना, बने रहना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो, ठीक है, काम आऊंगा आपके मैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये और लास्ट ही डिफेक्ट है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है बच्चों, अब प्रेस बायोपिया में होता है बच्चों दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। अब ये दोनों डिफेक्ट किसको होते हैं, जिनको इस उम्र में, जैसे मेरे को अब मायोपिया है तो मेरे को चांसेस पूरे है कि मेरे को प्रेस बायोपिया होगा ही होगा, क्योंकि 40 के बाद तो क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया को आना ही आना है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया तब हो जाएगा, मायोपिया अब है, तो दोनों डिफेक्ट हो गए, ना पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे ना दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेंगे, उस केस में क्या बोलते हैं प्रेस बायोपिया हो गया, ना पास के दिखते हैं क्लियर ना दूर के दिखते हैं क्लियर, बात समझ में आई। इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको ठीक करने का जो तरीका है, एक बाईफोकल लेंस आता है बच्चों, बाईफोकल लेंथ लेंस, बाई का मीनिंग था जिसकी फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ये किसके लिए लिखा बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए लिखा ये वर्ड बाई, ठीक है। अब नेगेटिव किसके होते हैं, कनकेव की, और पॉजिटिव किसके होते हैं, कन्वेक्स की। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट तो चश्मे का कनकेव होता है क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट ऊपर से देखने हैं, नीचे वाला जो पार्ट होता है लेंस का वो कन्वेक्स होता है क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट नीचे से देखने होते हैं, बात समझ में आई। तो हमें ऐसा लेंस लगाना पड़ता है जो नीचे से कन्वेक्स हो ऊपर से कनकेव, बात समझ में आई, ठीक कर देंगे। इसका कोई हमारे पास ऐसा डायग्राम नहीं है कि आपको इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और कैसे ठीक करते हैं वो पूछा जाता है 1 मार्क्स में, क्लियर। तो बच्चों ये था आज आपका ह्यूमन आई, उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है, उनके नंबर निकालेंगे, फॉर्मूले क्या बनेंगे, मैंने आपको सारा कुछ समझाया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। और मैं उधर से मैथ की वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 मैंने कंप्लीट करवा दी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड रहता है अभी 1-2 दिन में, थर्ड को भी अपडेट कर देंगे, बात समझ आई बच्चों आपको। तो मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। थैंक यू बच्चों।